हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 1 का 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, उतार रखा है। इसको हम सोल्व करेंगे। तो आइए, साइन 60 का वैल्यू हम जानते हैं। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। ये कुछ यहाँ पे नहीं है, इसका अर्थ होता है गुना, तो यहाँ गुना लगा दीजिएगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, प्लस, ये प्लस है चिन्ह तो प्लस चिन्ह लगा देंगे। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ कुछ नहीं रहता है तो गुना होता है। cos 30 का वैल्यू 1/2 होता है। अब देखिए, इसको गुना करिए √3 में, √3 से गुना करेंगे। देखिए रूट में 2 है तो 2 का 1 3 निकल जाएंगे, ये वर्गमूल है तो वर्गमूल में 2 रहता है तो 1 निकल जाता है तो 3 हो जाएगा ना। 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 1 से करेंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4। इसका बटा का जोड़ आप जानते होंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम 4 आएगा। कितना आएगा? 4। और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 होगा, और 1 में 1 से गुना करते 1 ही होगा, तो 3 1 4। 4 में 4 से भाग देंगे कितना होगा? 1 ही होगा। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। 1 क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्वेश्चन 2 में देखिए, क्वेश्चन 2 में दिया 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 30। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम 2 यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2 को लिखते हैं, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री दे रखा है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो 2 रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, इसका अर्थ गुना ही समझ आ जाता है। और tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख दीजिए। स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, प्लस है तो प्लस कीजिए। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। आई पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इस मान पे स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का माइनस रखेंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। इस पर स्क्वायर है इसीलिए तो इसको होल स्क्वायर, इसके मान को होल स्क्वायर कर रहे हैं। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 लिखिए। अब 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होगा। देखिए ये जितना है उतना ही तो घट रहा है, इतना में से इतना घट रहा है तो कट जाना चाहिए, तो ये काट दीजिए। कट जाना का मतलब क्या होगा? काट दीजिए। ये कट गया तो कुछ नहीं, इसका वैल्यू क्या बच गया? 0। अब देखिए 2 1 जा 2 हो गया, आप प्लस 0, और 0 में किसी संख्या में जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या हो गया? 2 हो गया। आपका क्वेश्चन 2 सोल्व हो गया। क्वेश्चन 3 में आइए। क्वेश्चन 3 में आपको दे रखा है यहाँ पे, ये cos 45 बटे sec 30 प्लस cosec 30 का वैल्यू आपको इसका मान ज्ञात करना है। इन सबों का मान ज्ञात करने के लिए हम इस सारणी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस सारणी आपको याद रहेंगे तो पूरा, असल में आपको साइन और कॉस का मान याद करे रहेंगे तो सब का मान आपको याद हो जाएंगे। तो इसी का यूज हम करके हम सब सारणी का, यही सारणी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन 3 को भी सोल्व करना है। क्वेश्चन 3 में आपको ये दिया था cos 45, तो आप लिखिए cos 45 डिग्री तो डिग्री दे दीजिए, sec 30 प्लस cosec 30 दे रखा है तो 30 लिखिए, ये डिग्री में है। अब देखिए cos 45 का मान तो हम जानते हैं कितना होता है, 1/√2। इसका वैल्यू 1/√2 होता है। देखिए sec 30 का वैल्यू मुझे मालूम नहीं, sec 30 का वैल्यू मालूम नहीं तो मुझे sec का उल्टा cos मालूम है, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू मुझे मालूम है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, ये मालूम है। अब इसी का उल्टा, इसी cos का उल्टा क्या होता है? sec। तो इसको पलट देंगे, इस मान को केवल पलट देना है, क्योंकि cos 30 का वैल्यू जब मालूम हो गया तो इसी को पलट देंगे तो sec 30 का वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो इसको पलटिए तो क्या होगा? पलटेंगे तो 2/√3, तो ये sec का वैल्यू हो गया। ये cos का वैल्यू इतना है
तो सेक का वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो लिखिए 2/√3 प्लस लिख दीजिए। देखिए कोसेक 30 का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो कोसेक 30 किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन 30 ले लेंगे। तब यहाँ इससे पता चल रहा है कि किसका उल्टा है, ये मान हमें नहीं याद था। तो मैंने साइन देखे, इसका मान कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन 30 का वैल्यू तो मुझे मालूम है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। इसको पलट देंगे तो कितना होगा 2n होगा। तो ये इसको पलटी तो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 2 में 1 से भाग देंगे तो 2 ही होगा। तो इसका मान मुझे 2 पता चल गया। आइए अब इनको सोल्व करते हैं। देखिए 1/√2 है तो 1/√2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसका बटा का जोड़ करिए, एलसीएम कितना होगा √3 हो जाएगा। कितना होगा √3। और √3 में भाग देंगे तो कितना होगा 1। 1 में 2 से गुना करें तो 2 ही होगा। अब प्लस का प्लस लिख दीजिए। अब 1 में √3 में भाग देंगे तो कितना होगा √3, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा। ये जो नीचे वाला है ना डायरेक्ट ऊपर वाला से गुना होता है, ये आपको ध्यान में रखिएगा। ये नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से संख्या से गुना होता है, तो ये गुना होगा तो ये है ना √3 हो जाएगा। क्या होगा √3 हो जाएगा। ये डायरेक्ट किससे गुना करे, ऊपर वाला, ये नीचे वाला हाई ऊपर वाला से गुना होगा। तो ये √2 × 2 + 2√3 हो जाएगा। अब देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर में रूट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर गुना करेंगे तो देखिए रूटे आपको केवल दिखेगा, √3 है ना, इसको गुना कर दीजिए 2√2 हो जाएगा। अब प्लस 2 × 3 × 6 गुना किए, रूट में रूट से गुना होता है तो 2 का 2 है, 3 × 6। तो ये रूट में दिख रहा है, हर में रूट, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हर का परिमेयकरण करने का तरीका क्या है कि आप √3 लिख दीजिए। ये 2√2 ये क्लास 9th में आप भी पढ़े हैं, तो 2√6 है। आई गुने कर दीजिए, ये 2√2 ये प्लस का है ना, क्या कर देते हैं माइनस करते हैं, यही संख्या गुना कर रहे हैं। ये 2√2 यहाँ पर लिखे हैं, ये प्लस का क्या कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, प्लस का माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा दिए। और 2√6 ये संख्या वही रहेगा, इस संख्या से इतना ही से भाग दे देंगे 2√2 माइनस 2√6, ये आपको इस तरह कर देना है। अब क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो ये 3 हो गया इंटू 2√2 माइनस 2√6 हो जाए। इसको क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। ये a + b इंटू a - b के फार्मूला पर है, जैसे कि a + b दोनों संख्या जुड़ रही है और एक संख्या a में से अब b घट रही है, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा a² - b² के फार्मूला पर आ जाएगा। ये पूरा ढांचा इस पर बैठ रहा है, और इस तरह बैठेंगे तो इस तरह ला सकते हैं। तो इसका स्क्वायर करिए 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करिए आप गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो ये 2√3 × 6 हो जाएगा माइनस 2 क्षेत्र का 18 हो जाएंगे। ये तो आपका 18 हो गया। अब देखिए 2 का वर्ग 4, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 2 ही होगा, क्योंकि 2 मरतबा गुना करेगा तो 2 आएगा, तो 2 का वर्ग 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका वर्ग करें 2 का वर्ग 4, इसमें 2 मरतबा गुना करेंगे तो 6 को, तो एगो 6 निकल जाएगा, रूट से अंदर निकलेगा तो 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। देखिए 2 का वर्ग 4 है, इसका है ना 2 मरतबा √6 × √6 करेंगे तो 2 का एगो निकलेगा ना, तो 6 चौका 24 हो जाएगा। कितना होगा इसका पूरा 6 चौका 24 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 है, ये 2 देखिए 2√6 रहने दीजिए, अब माइनस का माइनस रहने 2 गुने, देखिए 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 का भाज्य गुणनखंड 3 × 3 × 2 होगा, 3 × 9 दूनी 18, और 24 में से 18 जाएगा तो कितना होगा -16 हो जाएगा ना -16। अब देखिए 2 है ना, इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या है ना 2 कॉमन दोनों में है, तो अब क्या करिएगा दोनों में कॉमन लीजिए। ये 2 है और ये 2 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन ले लिए, इसमें बच गया √6, इसमें देखिए ये 2 निकल गया ऑलरेडी, यहाँ पे इसमें भी √2 निकल गया है, तो ये में केवल √6 बचा है। देखिए इसमें वर्गमूल में एगो जोड़ा रहता है, तो जोड़ा एक जोड़ा है, तो एक जोड़ा का 1 निकलेगा, क्या निकलेगा तब 3√√2 रह जाएगा, रूट अंडर नहीं निकलेगा तो रूट अंडर रूटे में रह जाएगा। अब बट्टे -16, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे
माइनस आप ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस ऊपर ले गए तो ये इसमें केवल √6 हो गया, -3√2 आप बटे में कितना हो गया 8, क्लोज ब्रैकेट तो क्लोज। देखिए ये माइनस क्या होगा प्लस बन जाएगा, तो क्या होगा 3√2 लिख देंगे और -√6 से लिख देंगे, आप बटे में क्या लिख देंगे 8, यही आंसर होगा। क्वेश्चन 3 इस तरह बन गया आपका, क्या हो गया 3√2 -√6 बाई 8। ये क्वेश्चन आप 3 सोल्व किए थे। क्वेश्चन 4 पाइए, ये क्वेश्चन 3 आपका सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन 4 में दे रखा है sin 30 tan 45 माइनस cos 60 sec 30 cos 60 प्लस cot 45, इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए इसका वैल्यू निकाले। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखना होगा, पहला क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिख लीजिए। sin 30 डिग्री तो डिग्री लगाइए, प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री ये दिया है, बाई सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो देखिए sin 30 का वैल्यू तो आसानी से आपको मालूम है। sin 30 का वैल्यू क्या है, हम जान गए 1/2 होता है, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं। tan 45 का भी वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का वैल्यू नहीं जानता है, तो हमको जानना होगा इस कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। और साइन 60 का वैल्यू तो हम जानते हैं √3/2। इसी मान को पलट देंगे क्योंकि साइन उल्टा किसका है, कोसेक का। देखिए कोसेक किसका उल्टा होता है, तो मैंने जाना कि कोसेक है ना साइन का उल्टा होता है। और यहाँ 60 है तो 60 लगा देंगे, और साइन 60 का मान कितना है √3/2। इसका वैल्यू मालूम होता है, इसी को पलट दें तो ये कोसेक है ना, कोसेक का मालूम हो, कोसेक 60 का मालूम हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी को खाली मान बदल देते हो, मान इसका पलट देते हैं, उलट देते हैं जिसे कहते हैं। तो उलट देंगे तो इसका वैल्यू मुझे मालूम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2√3। किसका सहायता लेनी पड़ी, इसका हम देखें कोसेक 60 का वैल्यू हम देखे हैं कि कोसेक किसका उल्टा है, साइन। तो यहाँ पर एंगल 60 था तो 60 देखें, और साइन 60 का √3/2, तो इसका उल्टा हम कर दिए। तो उल्टा किए तो क्या हो गया 2/√3 हो गया। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन ये। अब देखिए सेक 30 का वैल्यू, तो सेक किसका उल्टा है, तो आप जानते हैं cos 30 का, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा, cos का उल्टा क्या होता है सेक। तो इसका मान जब पलटेंगे तो सेक का वैल्यू दे देगा, तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस cos 60 का तो वैल्यू आपको जानते ही है 1/2 होता है, और cot 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है। अब क्या करते हैं, इसका बटा का जोड़ कर लीजिए। ये पहला जानते हैं कि एक में और है ना 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा, माइनस 2/√3। अब बाई है ना ये 2/√3, अब प्लस है तो प्लस लिखिए। इसको भी जोड़ेंगे, एक और 1/2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 3/2। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, देखिए आप यहाँ समझिए, किधर इधर समझा देते हैं। इधर देखिए 1 + 1/2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 2, और 2 में 1 से भाग देंगे, 1 में भाग देंगे तो 2 ही ना आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 1 से गुना करते 1 हो गया, 3 2 1 3 है बट्टे में 2। तो वही तो क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे डायरेक्ट। अब देखिए इसका है ना बराबर लिख लीजिए। अब क्या करिए 2√3 एलसीएम आगा 2√3 होगा ना, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा √3, और √3 में 3 से गुना तो क्या होगा 3√3 हो जाएगा, माइनस और √3 से √3 में भाग देंगे तो क्या होगा √3 गायब हो जाएगा, तब केवल 2 बच जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 यानी 2 2 4 हो जाएगा। अब इसी तरह इसका भी 2√3, किसका नीचे वाला का 2√3 एलसीएम आएगा, और √3 में जब भाग देंगे तो केवल 2 बच जाता है, और 2 जब बच गया ये डायरेक्ट ऊपर से गुना होता है, तो 2 दूनी 4 जान गए ना, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाता है, तो केवल √3 बच गया, और √3 में 3 से गुना करें तो 3√3 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, ये वाला कट गया। अब क्या लिखिए 3√3 - 4 ये लिख दिए। अब बाई क्या लिखते हैं 3√3 अब +4,
ठीक है। ये वाला तो यूँ का त्यों लिख दिए, ये जो था ना 3√3 पहले लिख दिया, प्लस वाला को बाद में लिख दिए। अब इसका भी हम हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि रूट नीचे दिख रहा है आपको, कहाँ, यहाँ हर का परिमेयकरण मतलब हर में रूट नहीं होना चाहिए, यही हमको करना है। देखिए 3√3 -4 अब बाई में 3√3 +4, इसका हर का परिमेय करेंगे तो संख्या तो यही रहेगा, जूं का ये त्यों रहेगा, खाली केवल प्लस का क्या होगा, माइनस होगा। ये भी 3√3 -4 होगा। अब देखिए इसको क्या करिए, ये दोनों संख्या सेम दिख रही है तो ये को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 3√3 -4 का होल स्क्वायर। देखिए अभी ना बताएं कि ये दोनों संख्या जुड़ रही है, दोनों संख्या घट रही है। यहाँ पर देखिए दोनों संख्या जुड़ रही है, दोनों संख्या घट रही है। इस तरीका में क्या करेंगे, ऐसा कोई ढांचा दे रखा है तो इसको क्या करेंगे, a² कर देंगे -b² कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों संख्या का जुट रही, जुट रही है, उसी में से घट रही है, तो क्या करेंगे, इस ढांचे को रहेगा तो फार्मूला पर यूज कर देंगे, यूजिंग फार्मूला कर देंगे, इसका होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए अब क्या करिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर इस तरह रहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab। इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये a माइनस बी का फार्मूला है। तो इसी तरह इसका क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर -2ab, ab हो गया, ये 2 हो गया फार्मूला का, ये a है, a वाला है, ये हो गया, b वाला ही हो गया। देखिए 3 का बराबर 9 और 9 3 27 और 4 का बराबर कितना होता है, 16 होता है। ये समझ में आ गया आपको, बराबर लिख दिए, ठीक है, बराबर। यहाँ पे इसको है ना, यहाँ पे देखिए 3 का बराबर कितना होगा, 9, 3 का बराबर 9 और 9 3 27, डायरेक्ट लिखिए 3 का बराबर 9 और 9 3 27 और प्लस 4 का बराबर कितना होगा, 16। इसी तरह यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 3 24 और रूट कितना होगा, 3 होगा। देखिए यहाँ पे 7 में से 6 गया तो 1 हो गया और 2 में से 1 गया 1 हो गया। ये आपका है ना एक मरतबा, और इसको जोड़ लीजिए, यहीं पे जोड़ देते हैं। तो देखिए 7 6 कितना होगा, 7 6 13 हो जाता है, 13 के 3 हासिल कितना होगी, 1 और 2 1 3 1 4 होगा, हासिलवा को जोड़ेंगे तो 43 -24√3 होगा। 24 रूट क्या है, 3 है, ये 3 है, √3 कितना है, 24√3 बटे में 11। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन 4 को बना दिए। आइए क्वेश्चन है ना 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 बाई sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। पहले इस क्वेश्चन को लिखे 5 वाला। 5 वाला में क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले उसको लिखे। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो डिग्री लगाइए, +4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बाई आपको sin स्क्वायर 30 दे रखा है, डिग्री है तो डिग्री लगाइए, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री है। देखिए इसका वैल्यू मुझे मान के ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो देखिए 5 लिखिए, कुछ नहीं रहता तो क्या होता है, गुना। cos 60 का तो वैल्यू जानते हैं कि √3 बटे नहीं, cos 60 का वैल्यू 1/2 जानते हैं, क्योंकि sin 30 का वैल्यू √3/2, तो इसका cos 60 का वैल्यू 1/2 है। इसका होल स्क्वायर है तो इस पूरे मान का होल स्क्वायर लगाना होगा, इस मान का होल स्क्वायर कर देंगे, +4। देखिए sec 30 का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे इतना मालूम होगा कि sec का उल्टा क्या होता है, cos। cos 30 का तो वैल्यू तो मालूम है ना, √3 बटे क्या होता है 2। इसी को तो मान को पलट देंगे तो क्या होगा, sec का वैल्यू दे देता है। इस cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, इसी का उल्टा कर देंगे तो ये क्या होगा 2 बाई, यहाँ पर कुछ नहीं था गुना, ये 2/√3 हो गया। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, ये आपको कंप्लीट मालूम हो गया होगा। माइनस tan 45 का मान कितना होता है, 1 है तो 1 का स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है, बाई sin 30 का वैल्यू मुझे मालूम है, कितना मालूम होता है, sin 30 का 1/2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस cos 30 का वैल्यू मालूम है कि √3 बटे, क्योंकि यहाँ पर cos 30 का मान क्या है, √3/2 है ना, तो यहीं उसी को लिख देंगे।
अब इसका मान को होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर है, मान पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल लेंगे। अब देखिए 5 हो गया, गुने 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस 4 गुने देखिए 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, 2 वो है ना रूट अंडर रूट है तो 2 का एगो निकलता है तो यहाँ पे एगो निकल जाएगा, माइनस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। नीचे देखिए 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग क्या होगा 4, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो रूट अंडर 3 को 2 मरतबा गुना करेंगे तो 1 मरतबा आपको पता ही है कि केवल 3 आ जाएंगे, और 2 का वर्ग कितना होगा 4 हो जाएगा। अब बराबर देखिए, अब इसका देखिए गुना करिए 5 इकाई 5, अब बट्टे में 4 हो जाएगा, ये 4 चौका 16 हो जाएगा, क्या कि 4 चौका 16 होगा बाई 3 और माइनस 1 होगा। इसका एलसीएम 4 आएगा, कितना आएगा 4, इसका 1 + 3 हो जाएगा। जब 4 दोनों सेम रहेगा ना तो ये दोनों जुड़ जाता है ऊपर वाला, तो मैंने जोड़ दिया डायरेक्ट। अब क्या करेंगे बराबर लिख देंगे, देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए, 4 3 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। देखिए 4 में 12 में भाग देंगे तो 4 3 ना रहा था, 3 में 5 से गुना था 5 15 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख दीजिए। 3 में 12 में भाग देगा 3 चौका 12 4 आ गया, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस लिख दीजिए। देखिए 1 के नीचे 1 छुपा रहता है तो 1 में 12 में भाग देंगे तो 12 ही आएगा, 12 अब फिर 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 12 होगा। बटा का जोड़ आप जानते ही होंगे, तो बाई अब 3 1 4, 4 बटे क्या होगा 4 होगा। अब देखिए बराबर लिखिए, 5 4 कितना होता है 9, 5 4 9 ही ना होता है, 6 1 7 माइनस 12, अब देखिए 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 1। अब देखिए इसको घटा के देखिए 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, कितना होगा 7, और 7 में से 1 गया तो 6, अब बाई 1 इसको भाग देंगे तो कितना होगा 67 होगा। यही आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है ना आपका 5 समाज क्वेश्चन 2 में सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका सही विकल्प चुनना है, तो आइए इसको क्वेश्चन को 1 को यहाँ पर देखते हैं। ये 2 का 1 है, क्या है 2 का 1, और 2 के 1 में दिया है 2 tan 30 डिग्री, तो डिग्री लगा दीजिए, बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। इसका करा कि सही विकल्प चुनना है, तो पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है। विकल्प पहले इसको चुनने से पहले इसको सोल्व किया जाता है। 2 गुने tan 30 का वैल्यू तो 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। 1 का तो 1 लिखेंगे, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है √3। अब देखिए क्या करेंगे, 2 1 जा 2/√3 है तो √3 लिख देंगे। 1 का तो 1 रहेगा, 1 का वर्ग तो 1, √3 का वर्ग जब होता है तो 3 आता है। अब देखिए आपको क्या करेंगे, ये तो 2/√3 रहेंगे, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसका बटा का जोड़ करेंगे, तो बटा का जोड़ 3 करेंगे, और इसको 3 इसमें 1 में 3 से भाग देंगे तो 3 ना आएगा, और 3 में 1 से गुना करें तो 3 हो जाएगा, प्लस 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 है, 1 में 1 से गुना करें तो 1 हो गया। अब देखिए है ना ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए पहला क्या कर देते हैं, ये 2/√3 लिख देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और 3 1 4/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये 2/√3 लिख देते हैं, इसका अर्थ क्या होता है भाग, तो भाग लिख देंगे, अब बाई 4/3 तो 3 लिख देंगे। और देखिए 2/√3 गुने और √3 नहीं है, नीचे क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। अब बटे में 4 तो 4 लिख देंगे, 2 1 है 2 और 2 दूनी 4। देखिए 3 के स्थान पर लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो आप कहेंगे हाँ क्योंकि 2 का एगो निकलता है, तो आप सही बोल रहे हैं। तो ये देखिए, तो इसी के स्थान पर 3 के स्थान में क्या लिखते हैं √3 गुने √3, ये से 1 कट गया, केवल क्या बच गया √3/2 हो गया। आई √3/ किसका मान है, तो देखिएगा इस ऑप्शन में देख लीजिए, इस ऑप्शन में देखिएगा sin 60 का मान क्या है √3/2 होता है। तो ऑप्शन ई आपको पहले ही ए ऑप्शन हो जाएगा, कितना होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, समझ में आ गया। आपको ए ऑप्शन आपको चुन लेना होगा। करा 2 में इसका मान देखिए, तो देखिए पहला 2 का क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 का 2 है, 2 के 2 में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45 होता है। देखिए 1 का तो 1 लिखिए, tan 45 का मान क्या होता है 1 प्लस tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर। देखो 1 तो 1 माइनस का माइनस होगा, 1 का वर्ग 1
1 प्लस 1 का वर्ग 1, 1 में 1 जोड़ेगा तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 1 में 1 जुटेगा तो 2 हो जाएगा, और किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाता है। देखिए 0 है इस ऑप्शन में, देखिए है या नहीं है, तो ये ऑप्शन में यानी दूसरा का ऑप्शन में डी है, कहाँ 0 दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो आपको बता देना है कि ये डी ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा का 2 है ना, 2 में डी ऑप्शन है। क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 में दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन है तब हो सकता है जब a बराबर ये। देखिए अगर मान लेते ये ऑप्शन को 0 रखते हैं तो देखिए इसमें 0 रहेगा तो पूरे 0 बना देगा, ये साइन 0 हो जाएगा तब, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0। ये मान इसमें रखते हैं साइन 0 पर, इस पे रखते हैं तो साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, 0 में 2 से गुणा करते 0, तो ये लेफ्ट हैंड भी बराबर इधर भी बराबर, दोनों मान यही मान जो है ना इसको सत्य कर रहा है, तो ऑप्शन 3 में ऐसे ही देख के बता देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है 2 tan a स्क्वायर 30 और है ना, इसका मान बताइए कौन ऑप्शन होगा। देखिए इसको बनाना होगा, क्वेश्चन 4 को देखिए, क्वेश्चन 4 में देखिए ये क्वेश्चन 4 है ना, आपको बना लेना होगा। क्वेश्चन 4 में दे रखा है 2 tan 30, क्या दिया 2 tan 30 बाई 1 माइनस tan a स्क्वायर 30 दे रखा है, ये इस तरह दे रखा है, तो क्या करिएगा 2 लिख दीजिएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू तो आप कह दीजिएगा कि tan 30 का वैल्यू है ना 1/√3 होता है, 1 का 1 tan है ना 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दीजिए, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर 2 1 जा 2 होगा, अब बट्टे में √3 है तो √3 लिख देंगे, और 1 का वर्ग 1, इसका वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा √3 का जब वर्ग होता है तो 3 होता है। ठीक है, अब क्या करिए 2/√3 लिख दीजिए, है वाला 2/√3 ऊपर वाला लिख दिया, ये भागा होता है, क्या होता है भागा, तो भागा लगा दिए। और देखिए इसका है ना बटा का जोड़ करेंगे, मान लीजिए कि 1 माइनस 1/3 का बटा जोड़ कर लीजिए, घटाव कर लीजिए तो 3 आएगा, और ये में भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 एक 3 माइनस, और 3 में 3 से भाग देंगे 1, 1 में 3 से भागने का कितना होगा 1, 1 में से 1 में 1 से गुना करें तो 1 क्यों होगा, तो ये 2/3 हो रहा है, कितना हो रहा है 2/3 हो रहा है। अब देखिए 2/√3 रहेगा, गुने 3 बटे क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखिए √3 को √3 है, √3 के स्थान पर लिख सकते हैं √3 गुने √3, 3 के स्थान पर √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो देखिए √3 से √3 कट गया, केवल √3 बच रहा है। और देखिए √3 किसका मान होता है इसमें देखना पड़ेगा। देखिए cos 60 का कि sin 60 का कि tan 60 का, देखिए tan 60 का √3 होता है। ठीक है, tan 60 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये किसका मान है tan 60 का, तो ये आप tan 60 है ना जो ऑप्शन सी में दे रखा है, tan 60 जो ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये मैंने इसको बता दिया। क्वेश्चन अब 4 में आएंगे, क्वेश्चन 3 में आएंगे, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बराबर 1/√3 है, तो कह रहा है कि a प्लस 0 से a प्लस का मान क्या होगा बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा छोटा या बराबर भी हो सकता है, और a का मान जो होगा वो बड़ा होगा b से। अब a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को हम पहला आप इसको सोल्व करेंगे। पहला दिया है tan a प्लस b बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको √3 दे रखा है। देखिए tan a प्लस बी, देखिए tan का ही मान देखना है, तो tan देखिए tan a प्लस बी लिख दीजिए। tan कितना का मान है tan 60 का मान है, इस tan 60 का मान है, या लिखिए tan वैनिश हो जाता है, तो a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, ये डिग्री है, ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। एक और दिया था tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3, ये दे रखा है, या लिखिए tan a माइनस बी बराबर ये किसका मान है tan 30 का मान है, tan 30 का ओके, tan a 60 लिख रहे थे, tan 30 का वैल्यू है, कितना है tan 30 का वैल्यू है। अब देखिए tan वैनिश हो जाता है तो क्या होगा a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसका मान मुझे निकालना है, किस विधि से निकालना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है दोनों समीकरणों को क्या करना है, देखना होगा कि कैसे कटे। तो कटना इसमें कुछ नहीं है, बी क्या होगा ये जोड़ने ही पक्का हो रहा है, बी कट जा रहा है, तो समीकरण 1 2 को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं ये जोड़ दिए। यहाँ समीकरण 1 और 2 क्या हो रहा है जुट रहा है,
तो आपका a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी इक्वल कितना है, 60 है तो 60 लिख दीजिए। ए को है a माइनस बी इक्वल कितना है, 30 है तो 30 लिख दीजिए। इन दोनों को जोड़ना है तो b से b कट गया, ये 2a हो गया, क्या हो गया, 2a इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 60 30 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना होगा, 90 गुना है तो बटे में आएगा, तो 2 1 2 45 दूनी 90 हो जाएगा। तो a का जो मान आया वो कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया ना आपका। अब a का मान क्या लिख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने में, किस में रख दीजिए, किसी 1 या 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में बैठाने पर आपका समीकरण 1 है, यहाँ पे देखिए 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है, a प्लस बी इक्वल 60 है। तो a रहने दीजिए, चूँकि इसीलिए a प्लस अब b का वैल्यू कितना है, 45, तो 45 लिख दीजिए, बराबर 60 है तो 60 लिखिए, डिग्री है तो डिग्री लिखिए। तो a बराबर क्या होगा, 60 माइनस 45, या लिखिएगा। अब या लिखिएगा, a बराबर कितना होगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ये सब डिग्री में है। तो a का तो मान पता चल गया 15 डिग्री, और b का मान कितना चल गया, पता चल गया 45 डिग्री। ठीक है, देखिए a का यहाँ पर यहाँ पर b का ना मान निकाल लेते हैं, किसका, a का मान दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा गया। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल कितना है, 60 है, तो a का वैल्यू दिया है, तो a के स्थान पर क्या होगा, 60 रखना होगा। b है तो b लिख देंगे, बराबर a का कितना मान है, यहाँ पर a का मान 45 है तो 45 लिखिएगा। थोड़ा ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ सोल्व कर देते हैं। a का मान कितना है आपको 45, तो 45 लिखिएगा। अब प्लस b है तो b लिख दीजिए, बराबर कितना है, तो 60 है तो 60 लिख दीजिए। b बराबर 60 है, आइए प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 15 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आया है, 45, अब b का वैल्यू क्या है, 15 डिग्री। तो इसीलिए a बराबर 45, अब b बराबर 15 डिग्री आया। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका 4 खत्म हो गया, ये 4 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 में देखें, क्वेश्चन 5 में दिया साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू प्लस साइन b होगा। तो देखिए a का मान कुछ भी रख लीजिए, b का मान देखिएगा, ये दोनों मान सही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में मान में वृद्धि होता है, तो थीटा का एंगल जब भी बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी वृद्धि होता है, ये सत्य है। थीटा के वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है, तो थीटा का मान जब भी बढ़ता है तो कॉस का मान घटने लगता है, ये गलत हो गया। थीटा के सभी मानों के लिए ये दोनों मान बराबर हो सकता है, ये भी गलत है। a इक्वल 0 तो इसका परिभाषित नहीं है, तो ये सत्य होगा। तो ये सब आप बना लीजिएगा, कहेंगे तो अच्छा से इसका वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। ठीक है।